तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं सुबह किचन में आ चुकी हूँ। चाय वगैरह तो कर लिया तैयार, पी भी लिए मैंने। तो बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सर्दी में आ गए। मेरा भी गला ख़राब है बहुत ज़्यादा। और मैंने रात का जो दूध था फिर से उबालने रख दिया क्योंकि गर्मी आ गई है इस वजह से। और आज थोड़ा मैं अपनी गैस को साफ़ करूँगी। परसों करने वाली थी पर नहीं करी, मैंने कहा थोड़ी और गंदी हो जाए तब करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आज आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से इतनी गंदी गैस को साफ़ करके बताऊँगी। तो आप देख रहे होंगे ये जमा हुआ है, ये दूध, चाय वगैरह, सब्जी, तड़का, छौंकन सब निकल जाता है। और ये किस तरह से जमा हुआ है कि इसकी इतनी मोटी मोटी परतें छूट रही हैं। और मैंने जानबूझ के साफ़ नहीं किया था कि मैं देख रही थी कि एक दिन वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊँगी। ज़्यादातर गैस बहुत गंदी हो जाती हैं तो उस वजह से। तो हमें यहाँ सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो है गर्म पानी, नमक और खाना सोडा। उसके बाद आता है हमें इसे ब्रश करके जो साफ़ करना होता है वो वाली चीज़ें। तो एक तो हो गया ये वाला जूना जो हम कढ़ाई वगैरह साफ़ करने के लिए लेते हैं। इससे ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये वाला जूना, ये बहुत सॉफ्ट होता है, इससे स्क्रैच नहीं पड़ते। या फिर आप ये वाला भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा है। और गैस की ये वाली चीज़ साफ़ करने के लिए ये सॉफ्ट वाला सही रहता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, इससे स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं पड़ते। ना इससे पड़ते हैं और ना इससे पड़ते हैं। इससे स्क्रैच पड़ जाते हैं, ये बहुत हार्ड है, देख रहे हो गया। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हमें इसे लेना है, इस वाले को नहीं लेना। ये वाला जूना मैं डेली यूज़ में जो करती हूँ मेरे पास रखा हुआ है। और लेना है हमें बर्तन साफ़ करने वाला साबुन। तो साबुन भी निकला हुआ रखा हुआ है, इसके लिए अलग से रखती हूँ। तो ये है बर्तन मांजने वाला, अलग से रखती हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना, ये गर्म पानी लेना है और इस तरह से जहाँ पे हमारा ये जमा हुआ है वहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। इस तरह से पानी जहाँ भी जमा हुआ है वहाँ डाल देना है पानी। और फिर हमें डालना है इसमें नमक, ऐसे करके इस पे नमक छिड़क देंगे। नमक हम इन पोर्शनों पे छिड़केंगे जहाँ पे ये काला काला सा हो रहा है, ऐसे करके ये डाल दिया नमक। अब हम डालते हैं इसमें खाना सोडा। तो ये रहा खाना सोडा, ये रहा। और इसी तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा खाना सोडा डाल देंगे। और इस ऐसे करके हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद 5 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से इन चीज़ों को सोख लेगा पानी, खाना सोडा तो हम यहाँ भी डाल सकते हैं। और जब पानी इस तरह से सोख लेगा पूरा, फिर 5 मिनट बाद हम आके इसको ये इसे हटा देंगे और इसे हटा देंगे। इन दोनों चीज़ों को हटा के हम अलग से साफ़ करेंगे। और ये सब काम हमें करना जब है जब हमारी गैस बिल्कुल एकदम ठंडी हो, ये गर्म ना हो। और गर्म होगी तो ये भी जम जाएगा गर्म की वजह से। ठंडी गैस हो एकदम, खाना वाना बना के 1-1.5 घंटा रेस्ट हो गया हो गैस पे भी, तो ये ठंडी हो जाती है। उसके बाद में हमें ये सब अपना काम करना है। 5 मिनट हो गए हैं और देखो ये सब अपने आप से छूटने लगा है। अब मैं इनको हटा के सिंक में डाल दूँगी। देखो पहले ये इतना जमा हुआ था और अब हाथ से ही छूट रहा है। अभी तो मैंने इस पर कुछ लिया ही नहीं है ब्रश वगैरह, अभी ये हाथ से ही सारा छूट जाएगा। देखो छूट रहा है। और अब इनको उठा के रख दूंगी मैं सिंक में, इन्हें अलग से साफ़ करूँगी। इसको मैं अब मैंने यूज़ किया हुआ है, इससे ही पहले बहुत हल्के हाथ से मैं इसको साफ़ कर लूँगी इस तरह से। क्योंकि मैंने एक हाथ से पकड़ रखा है कैमरा और दूसरे हाथ से साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखो ये बहुत इजी वे में साफ़ हो जाएगा, बहुत आराम में। अब मैं इसको थोड़ा सा साबुन लेके आपको इसको भी रफ करके दिखाती हूँ कि देखो कितने आराम से छूट रहा है। देखो मैं इसका करूँगी, ये बहुत सॉफ्ट है, इससे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते।
इसको भी चाहो तो साफ़ कर सकते हो, पर अभी नहीं करूँगी इसे मैं। इसका मैं अलग से आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल मेटल का हो जाता है। अब जैसे ये वाले दाग नहीं छूट रहे ये, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी इसका। तो इसको थोड़ा सा साबुन में डिप किया, इतना सा, और फिर यहाँ बहुत हल्के, देखो 1-2 उंगली से ही आराम से ये साफ़ हो जाएगा। दिखा रही हूँ बिल्कुल आपको हाथ से कि मैंने इससे तो हल्का हल्का सा ही ऐसे करके साफ़ कर दिया है। अब देखो हाथ से ही एकदम बिल्कुल साफ़ हो चुका है ये। अब मैं इसको पोंछ के दिखाती हूँ। अब आप जो भी किचन में कपड़ा यूज़ करते हो, मैं ये वाला रूमाल गैस पोंछने में यूज़ करती हूँ, तो इससे पोंछ के दिखाती हूँ अभी। ये इस तरह से पूरी साफ़ हो जाएगी। अभी पूरा क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। और अब हम ले लेंगे इसको साफ़ करने के लिए। सबके घर में होते होंगे, ये यूज़ किया हुआ है, तो इसे बस गर्म पानी में डिप करके और फिर मैं अभी साफ़ करके दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा लूँगी कॉलीन स्प्रे। इसका सिम्मी के पल्ले पड़ गई थी बोतल, तो उसने तोड़ दिया। तो अब मैं हल्का सा लेके इस पर ऐसे स्प्रे नहीं कर पाऊँगी, तो मैं कुछ बूंदें इस तरह से डाल दूँगी। इसकी कॉलीन की कुछ बूंदें इस तरह से डालने के बाद, और ये कपड़ा तो ज़्यादातर अब सबके घर में ही होता है। मैं तो मेरी सहायता से सिर्फ अब इस पर शाइनिंग आ जाएगी, बिल्कुल नए जैसा चमक जाएगा। देखो, और मैं ये नहीं कि इतनी गंदी गैस रखती हूँ, बस वीडियो बनाने के पर्पज़ से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया। हो तो गंदी जाती है, अभी देखना आज, और आज शाम का ही वीडियो और बना के डालूंगी, जब तक कितनी गंदी कर लेंगे। और ये पूरी गैस पूरी, मतलब वो 5 मिनट अगर निकाल दें जो रेस्ट के लिए रखते हैं, तो ये पूरी गैस हो गई 7.5 मिनट में साफ़ एकदम। अब हमें इसके जो बीच में जगह होती है ये, तो देखो आप जो भी गंदगी निकल रही है, अभी उनको साफ़ था कपड़ा, जैसे अभी ये है कोना साफ़ है, तो मैं इसको देखो ये निकल आई। अब इस इधर साइड से ये निकल आई। इस तरह से मैंने साफ़ कर दूंगी पूरा बटन के नीचे तक। ये ऑटोमेटिक गैस है, सेल पड़ता है इसमें, जैसे अपने आप चल गई, बंद हो गई, चल गई। इसको भी साफ़ करूँगी, लेकिन अभी मुझे ये इतने गंदे नहीं लग रहे, क्योंकि ये तो मैंने बीच में एक दिन कर दिए थे। तो बताओ, चमक रही है ना अच्छी तरह से। अब तो इसे भी हल्के गुनगुने पानी में ही धोएं, और ये पूरी तरह से इसे निचोड़ लें। उसके बाद बस हल्के हाथ से इसे इस तरह से घुमा दें, और आपकी गैस एकदम हो जाएगी बिल्कुल नई। इसीलिए गंदी हो जाती है तो टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मुझे मालूम है ये 7-8 मिनट में ही मैं साफ़ कर लूँगी इसे। तो देखो, ये दोबारा से धो के ले आई थी मैं। और ये इसके साफ़ लगा रहता है, मैं इसे भी साफ़ कर देगी। तो देखिए दोस्तों, एकदम नई की तरह चमक गई गैस। अब इसमें ये देखिए, कहीं भी कुछ स्पॉट नहीं, कुछ नहीं इस वाली। और कल है फ्रिज की बारी, क्योंकि मुझे फ्रिज भी साफ करना है। इसमें अभी कोई ज़्यादा चीज़ें रखी नहीं है, सिर्फ मटर रखी हुई है।
इसको बहुत अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा इस वाले फ्रिज को, क्योंकि गर्मियों के लिए तैयार करना है। होली भी आने वाली है, कोई भी सामान बनाओ फ्रिज में रख दो। और आज तो बस इतना ही करूँगी, क्योंकि आज मैंने जो मटर मंगा ली है, जो मैंने आज मटर मंगा ली हैं, उनको मुझे छीलना है और छील के फिर मुझे इन्हें भी स्टोर करके रखना। तो ये रही वो मटर, तो ये सारी मटर मुझे छीलनी है। ये रही, तो ये सब छील छाल के मैं इन्हें स्टोर करके फ्रीजर में रखूँगी। उससे पहले मैं फ्रीजर को साफ़ कर लूँगी। तो इन्होंने मंगा ली थी कचौड़ी, खुद ने खा ली। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैं नहा के खाऊँगी। इनके आएंगे ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ाने के लिए। और देखो भाई, ये रखा है घी, इसको गर्म करके डिब्बे में भरूँगी। तो अभी का तो ये काम चल रहा है, जाती है। अभी आप देखोगे कि इस वाली गैस को सबसे ज़्यादा गंदा साहिल ही करता है। अभी साफ़ है, शाम का अगर मैंने वीडियो डाल दिया तो इस पर 1-2 बार चाय निकल चुकी होगी। तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये रही, जैसे हम चला के घी निकालते हैं, तो मेरे ससुर जी इस तरह से रखते हैं गांव में, सास भी। तो मैं उनके ही चीज़ों को फॉलो करती आ रही हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी और ना ही इतना ज्ञान था। तो मेरी सास ने और ससुर ने मेरी बहुत हेल्प करी सारी चीज़ें सिखाने में। और उनकी एक आदत है कि जब भी कोई चीज़ होती है, जैसे कि ये नमक का डिब्बा है, ये बूरे का डिब्बा है, तो वो लेबल लगा के रखते हैं, दवाइयों पे भी और वैसे भी। तो वो चीज़ आज भी मैं अपने अंदर रखती हूँ, जैसे वो करते हैं उसी तरह से, कि मुझे ऐसे करना है। तो उस चीज़ में मुझे कोई गलती महसूस होती नहीं है कि हाँ ये गलत हो गया। ना ही मुझे उसके बाद में किसी ने टोका है कि अरे ये कैसे खुला रख दिया, बंद रख दिया, दूध गर्म कर रहे हो तो ढक के रखो। और जैसे ही कुकर से अगर हमने सब्जी वगैरह बना ली, तो मैंने देखा है कुकर के ढक्कन और कुकर को लोग ऐसे ही सिंक में डाल देती हैं। तो मैं नहीं करती, मैं सबसे पहले ढक्कन उतारती हूँ, एक जगह टांगती हूँ, उस पर प्लेट रख देती हूँ कुकर के ऊपर। अगर मुझे कुकर में कोई चीज़ बनानी है, जैसे राजमा वगैरह है, उबालने हैं, तो वो तुरंत के तुरंत मैं ढक्कन हटा देती हूँ। वो भी हटाया करते थे, कहते थे इन चीज़ों की लंबी उम्र हो जाती है इस तरह से करने के बाद। तो मैं भी उसी तरह से करती हूँ। और ऐसे ही पापा जी की आदत है गांव में कि वो हर चीज़ को लिख के रख लेते हैं। ऐसे ही बीसू के पापा की आदत है, वो साहिल के लिख के रख लेते हैं। और ऐसे ही साहिल अब से बीसू में आदत पड़ी हुई है कि वो भी हर चीज़ को लिख के रख लेते हैं, ताकि उन्हें की मेमोरी भी, अगर उस चीज़ को भूल जाए तो वो लिखी हुई चीज़ उन्हें याद आ जाए, उस चीज़ को तुरंत कंट्रोल कर ले। तो किचन में भी इंटरफेयर करने देती हूँ, बच्चों को गंदा करें कुछ भी करें, लेकिन कभी ऐसा नहीं बाहर जाए तो ये डर हो कि हाय हमारा बच्चा क्या करके खाएगा, बनाएगा, खाएगा, मस्त रहेगा। अगर हम बच्चों की आदत डाल देते हैं कि अरे नहीं ये ऐसे नहीं, तुम ये मत करो, वो मत, तो बच्चे ऐसे ही रहते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि काम वाली लगाओ कि खाने वाली। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा किचन में आने दिया करो। हमने सिमी से हप्पा खाने के रूसी में हप्पा खा ली, बच्चों मम्मी को नन्ना हप्पा खा ली, मैं तो हप्पा खा लेती हूँ, नीचे खा लेंगे। खाना खा लो, खा लो बेटा, मम्मी का बेटा खाएगा हप्पा। कह रहे खाना खा लो। मैंने कंबल उसका रखा हुआ था तय करके, उसे गुड़ मुड़ी करके सिर के नीचे लगा लिया। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है गले में, और ये गर्दन पूरी ब्लॉक हो रखी है, ऐसे करके दर्द हो रहा है कुछ निगलने में। यहाँ दर्द है, ये मोटापे का दर्द तो नहीं है, पता नहीं। चलो नहा धो के मिलती हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, और नहाने के बाद मुझे ठंड लग रही है, लग रहा है मुझे बुखार आएगा। और इतनी तेज़ ठंड लग रही है ना कि नहाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं नहाने चली गई कि मैंने अगर ज़्यादा बुखार आता है तो पता नहीं कल की परेशानी न बढ़े। छत पे मटर ले आई हूँ, मटर अब जो सही होगी बिल्कुल साफ़ वो इसमें रखूँगी, और थोड़ी कच्ची होगी वो इस वाले कटोरे में रखूँगी, क्योंकि ये तो स्टोर हो जाएगी और ये डेली में काम आ जाएगी। तो अभी मैं इतनी सारी मटर छीलती हूँ धूप में। तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। चाय ये रखी है, चाय पीते पीते इन मटरों को छील के अलग कर रही हूँ, क्योंकि इनको आए हुए भी 3 दिन हो गए, अभी छिली नहीं है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा सर में पेन हो रहा है, और सबसे ज़्यादा हो रहा है गले में। तो मैंने ये वाला स्वेटर इसलिए पहना है कि बिल्कुल नेक को ढक देता है, और मैं विक्स लगा के थोड़ा, अभी सर ऊपर वाले कमरे में पढ़ा रहे हैं, बीसू नीचे पढ़ा रही है ट्यूशन। और इस तरह से रख लेती हूँ। ये है बड़ी मटर और ये है छोटी मटर, और ऐसी पॉलीथिनों में भर के, और इसको कर दूँगी यहाँ से सील कर दूँगी। जो मोमबत्ती होती है, या तो मोमबत्ती से
और यह कछुआ छाप वाली जो वो आती है उससे ऐसे करके लगा दो, वहीं के वहीं चिपक जाती है। और ये गाय के लिए डालने जा रही हूँ। और ये मटर छिल के तैयार हो गई है, इसको स्टोर करके रखना है मुझे। ये जो उस दिन मैंने घी गरम किया था वो मैंने आज भर दिया है डिब्बों में। तो एक डिब्बा ये जो डेली यूज़ होता है ये पूजा में जाता है, और ये 2 किलो का डिब्बा जो है वो होता है खाने में यूज़, क्योंकि हमारे यहाँ सरसों का तेल और घी में पूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, पराठे पूड़ी सब घी में बनते हैं, इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं डाल देती हूँ रोटी। और ये चिड़िया अभी तो कम आई है, थोड़ी थोड़ी देखो, एक चारपाई के नीचे बैठी है। एक ये रही, और गिलहरी भी, एक गिलहरी है जिसका हाथ नहीं है, देखो वो भाग रही है, वो भाग रही, वो रही। उसे लग रहा है मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी, देख रहा होगा, लेकिन मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये रही वो गिलहरी है, तो वो भी रोटी अपनी ले जा चुकी। इस तरह से पैक कर देती हूँ मैं मटर को, और ये रख दी मैंने 1 साल के लिए स्टोर होने के लिए। और ये पॉलीथीन आ ही जाती है किसी ना किसी चीज़ में घर में, तो इससे जला के इस तरह से जला लेती हूँ इसमें गैस पे। और जब ये जल जाती है तो इसके साइड को इस तरह से रिमूव करके बिल्कुल बंद कर देती हूँ। तो ये भी हम लोग कभी कोई चीज़ बाहर की मंगाते हैं तो ये वाली स्पून भी आ जाती हैं, तो इससे भी कर लेती हूँ, अगरबत्ती से भी कर लेती हूँ, और मच्छर वाली अगरबत्ती आती है उससे भी हो जाती है। और गैस के सामने इस तरह से पकड़कर और ऐसे ऐसे करके मोमबत्ती के सामने भी कर देती हूँ। तो ये स्टोर होके रख गई है। अब इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी, फिर जब जितनी जितनी ज़रूरत पड़ती हो आती है ना, आराम से छील छील के फिर मैं इसको यहाँ फ्रीज़र में स्टोर करके ऐसे रख देती हूँ। और ये भी रखी हुई है। और जो नॉर्मली मुझे यूज़ करनी है अभी 1-2 दिन में, तो वो है ये वाली मटर। तो ये थोड़े छोटे और कच्चे दाने थे, जो कि मैं 1-2 दिन में उनको यूज़ में ले लूँगी कुछ ना कुछ बनाने में। तो अभी इसको भी मैं फ्रीज़र में ही सेट करके रख देती हूँ, लेकिन ये वाली जो है बहुत दिनों तक चलेगी। तो बहुत तेज़ आ चुका है मुझे बुखार, और आज इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा जो मैंने बनाया था वीडियो किचन साफ करने का। तो चलो मिलते हैं, अगर कल सही हुई तो मैं कल बनाऊंगी, वरना बीसों से बोल दूंगी। बाय दोस्तों।